जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। नदियों से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। 100 क्वेश्चन की ये सीरीज है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पहले भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गंडक नदी। दोस्तों, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बी सही हो जाएगा आपका। प्राचीन काल में किस नदी को पारूषणी के नाम से जाना जाता था? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा, रावी नदी। वैदिक काल में पारूषणी के नाम से रावी नदी को जाना जाता था। ए सही हो जाएगा। सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के प्रमाण किस स्थान के समीप विश्व धरोहर स्थल के रूप में पाए गए हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पाटन। भारत की किस नदी का बेसिन सर्वाधिक राज्यों में फैला है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी का बेसिन भारत में सर्वाधिक जो है राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये फैला है। तो सबसे बड़ा बेसिन जो है वो गंगा का है। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यमुना नदी। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो दोस्तों, भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। सी आपका सही हो जाएगा। अगर गंगा की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लूनी नदी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी सहायता से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बेतवा। बेतवा और इसके अलावा नर्मदा नदी दोनों ही दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी को एक विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। बी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी और मीठे पानी की झील बेकाल झील है। सी आपका सही हो जाएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है और इसको 2005 में बनाया गया था। महेश्वर बांध और ओंकेश्वर बांध का संबंध किस नदी से है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, ए आपका सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, भारत में नर्मदा नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है ये, और यह दक्षिण की भारत में सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम होता है वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस जिले में है ये, तो टिहरी गढ़वाल जिले में है देवप्रयाग। ठीक है,
डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? अब बात करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है। तो ये भी उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग में स्थित है। डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ की सहायता से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है मयूर द्वीप। इसे उमानंद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में मयूर द्वीप ना देकर ये इस तरह से पूछ सकता है कि उमानंद द्वीप किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, वो नर्मदा नदी है। सी आपका सही हो जाएगा। किस नदी का उद्गम अमरकटक पठार से होता है? तो नर्मदा आपका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकटक पठार यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सी नदी झेलम की सहायक नदी है? तो झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी वो हो जाएगी किशनगंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भूपेन हजारी सेतु। भूपेन हजारी सेतु जिसे ढोला सादिया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, संतोपंत ग्लेशियर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है और ये कहाँ पर जानी जाती है? ये जानी जाती है बांग्लादेश में, ना कि इंडिया में। भारत की सबसे अधिक नौगाम्य दो नदियाँ कौन सी हैं? तो बी आपका सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा और सोन नदी। दोस्तों नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। अलग अलग दिशाओं में ये बहना प्रारंभ कर देती हैं। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, कोसी नदी। अरुण नदी जिसे तिब्बत में कुंगचू या बुमचू के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में कोसी या सप्त कोसी नदी के नाम से भी जानी जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये ए सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही ये विलीन हो जाती है? तो डी आपका सही हो जाएगा, चंबल नदी। निम्नलिखित में से किस ताजे पानी की नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो बी आपका सही हो जाएगा, गंगा।
मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। इसके अलावा अगर हम जिले की बात करें तो ये खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है और मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और दिल से रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? सही आंसर आपको देना है। तो देखिए आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दामोदर नदी। अपने विनाशकारी बाढ़ के कारण दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप बताना है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो डी आपका सही हो जाएगा, ओमानन द्वीप विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसे मयूर द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर द्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों उज्जैन किस नदी पर स्थित है? तो ये शिप्रा नदी पर है। सी आपका सही हो जाएगा। गंगा नदी में यमुना नदी किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? सही आंसर आपको देना है। बहुचर्चित प्रयागराज का कुंभ मेला त्रिवेणी संगम कहते हैं जिसे, वहाँ पर ये तीनों नदियाँ कौन कौन सी? सरस्वती, गंगा और यमुना, तीनों नदियों का ये पौराणिक नदी है सरस्वती, इनका संगम होता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रयागराज। अगर घाट की बात करें तो ये त्रिवेणी संगम हो जाएगा दोस्तों। और हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि अभी कुंभ मेला का आयोजन हुआ है। तो आपका सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, दिहांग नदी। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यमुना। कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा, कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए कावेरी को दक्षिण की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान के थार में बहती है? तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा, लूनी नदी। कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, महानदी। दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा पूर्वी घाट को काटती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अंत में मिल जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अमरकटक। मध्य प्रदेश के अमरकटक की जो पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है और गुजरात में खंबत की खाड़ी में गिरती है। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महाबलेश्वर। इसका उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और बी आपका इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। यह नदी पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के ताला कावेरी नामक स्थान से। ये एक पर्वतमाला है दोस्तों, इस पर्वतमाला से निकलती है कर्नाटक में। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो बी आपका सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा बांध है। ये महानदी पर बना हुआ है और यह बांध कहाँ पर है अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है?
तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये बांध कहाँ पर है? तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना है दोस्तों। फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों गंगा। देखिए फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के ये मुर्शिदाबाद जिले में ये स्थित है। तो फरक्का बैराज कहाँ पर है? गंगा नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में ये बना हुआ है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूँगा। और पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वीडियो ना देखनी पड़े बार बार और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे पीडीएफ की सहायता से भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा मानसरोवर झील से। कौन सी नदी राजस्थान में जीवन रेखा कहलाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा लूनी नदी। देखिए लूनी नदी एक मौसमी नदी है और कृषि, जैव विविधता और मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में लूनी नदी को जीवन रेखा इसीलिए कहा जाता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, मारवाड़ क्षेत्र में इसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। मरुगंगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए मरुगंगा किस नदी को कहते हैं तो ये लूनी नदी हो जाएगा। बी आपका सही है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा गंगा की। दोस्तों गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है और ये नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। नेपाल हिमालय से निकलकर और ये भारत में आती है और भारत में ये गंगा में मिल जाती है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी नदी 3 देशों में बहती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। देखिए ये तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में तीनों देशों में ये बहती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, गुजरात होते हुए खम्मत की गाड़ी में मिल जाती है। झेलम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा सिंधु की। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा मानसरोवर झील। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है दोस्तों? तो बी आपका सही हो जाएगा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब सही हो जाएगा दोस्तों, सी। किस नदी को पंजाब की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा सतलज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल से ये नदी निकलती है। बी आपका सही हो जाएगा। व्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो ये सतलज में मिल जाती है। सी आपका सही हो जाएगा। झेलम नदी का प्रमुख झील कौन सी है? तो झेलम नदी की प्रमुख झील कौन सी है? सही आंसर आपको देना है। तो मीठे पानी की झील बुल्लर झील, भी आपका सही हो जाएगा। झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो दोस्तों सही आंसर आपका डी हो जाएगा, बेरी नाग झरने से ये निकलती है। डी आपका सही हो जाएगा। सिंधु नदी का अधिकतर प्रवाह किस देश में है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पाकिस्तान। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सुंदरबन। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा आपको। कौन सी नदी सबसे पुरानी मानी जाती है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती।
कौन सी नदी महाकाली नदी कहलाती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा शारदा। शारदा को महाकाली भी कहते हैं दोस्तों, और ये नेपाल की सीमा पर स्थित है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा नर्मदा नदी। लाइफलाइन ऑफ गुजरात किस नदी को कहा जाता है? तो बी आपका सही हो जाएगा नर्मदा। अमरकटक पठार से कौन सी दो प्रमुख नदियां निकलती हैं? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। गंगा किसके संगम से बनती है? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। और इनका संगम कहाँ पर होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था देवप्रयाग में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा सतपुरा। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूँगा। भारत की सबसे शुद्ध एवं साफ नदी कौन सी मानी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा उमा गोट। इसे डार्की भी कहा जाता है। भारत की सबसे शुद्ध और साफ नदी मानी जाती है, और ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। कौन सी नदी के किनारे ताजमहल स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी सही हो जाएगा यमुना। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। ये आपका सही हो जाएगा। और यह बांध कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे कोलकाता बसा है? तो दोस्तों हुगली सही हो जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा बांध बांखड़ा किस नदी पर है? तो ये सही हो जाएगा सतलज नदी पर ये स्थित है। कौन सी नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। ये आपका सही हो जाएगा। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा। ये सही हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें सिंधु अरब सागर में गिरती है। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप किस नदी में है? तो सी आपका सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप मांजुली है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा है तो मांजुली हो जाएगा दोस्तों। रानी की बाव किस नदी के किनारे है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब इम्पोर्टेंट हैं और आपको ज़रूर मिलेगा इसमें से। तो बी आपका सही हो जाएगा सरस्वती। और ये गुजरात के पाटन में स्थित है। प्रमुख बांध इंदिरा सागर किस नदी पर है? तो बी आपका सही हो जाएगा नर्मदा। त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का है? तो आपका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा गंगा, यमुना और सरस्वती। रावी नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों रावी सतलज में गिरती है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत की संगम नगरी कौन सी है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बी आपका सही हो जाएगा प्रयागराज। यहाँ पर त्रिवेणी संगम जो है सबसे ज़्यादा फेमस है और इसे ही संगम नगरी कहते हैं। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा लूनी। नर्मदा और ताप्ती कौन से समुद्र में गिरती हैं? तो कहाँ पर गिरती हैं ये? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इन दोनों की दिशा जो है वो पश्चिम की ओर है और ये कहाँ गिरते हैं? अरब सागर में। पद्मा किस नदी का नाम है? तो गंगा सही हो जाएगा। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। कावेरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा तमिलनाडु। सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दोस्तों सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। मुहाना किस नदी में मिलता है? तो दोस्तों सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी में मुहाना मिलता है।
साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों साबरमती का कहाँ पर है? अरावली। डी आपका सही हो जाएगा। गंडक किस राज्य से निकलती है? तो दोस्तों गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है और ये बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। भारत की सबसे लंबी नहर किस नदी से निकलती है? तो ए आपका सही हो जाएगा, सतलज। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सतलज नदी से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो आपका सही आंसर विकल्प सी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन किए हैं और ये नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 100% परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।